नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय। कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का एक बार फिर भारी विरोध किया गया। डॉक्टर अजय कुमार के विरोध में पुतला भी फूंका गया। बता दें कि जुलूस निकाल कांग्रेस भवन पहुंचे कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अजय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अजय गो बैक के नारे लगाए और उनका पुतला भी दहन किया। डॉक्टर अजय जिला अध्यक्षों की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अजय को बैठक में शामिल नहीं होने के लिए जी तोड़ कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुए, लेकिन प्रशासन के संरक्षण में पहुंचे डॉक्टर अजय कुमार को बैठक में शामिल करवाया गया। डॉक्टर अजय जी जो हमारे अध्यक्ष हैं थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मीटिंग कॉल किया जिला अध्यक्षों का। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पूरे चुनाव के दौरान भी इन्होंने कहीं भी संसदीय क्षेत्र, खासकर हम लोग के संसदीय क्षेत्र में ये नज़र नहीं आए। कार्यकर्ताओं का ये इग्नोर करते हैं और आज आप लोगों ने देखा कि कैसे कार्यकर्ताओं के मेरे शरीर पर चढ़कर और इन्होंने ऊपर गया। हमने इनको विरोध किया, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया और मुझे कहते हैं कि देख लेंगे। ऐसे अध्यक्ष क्या उचित है? ऐसे अध्यक्ष को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आला कमान से डिमांड है कि इनको तत्काल पार्टी से निष्कासित किया जाए। अरे यार, आपने देखा होगा कि भाड़े पर ले आए। एक तो सुना है कि बीजेपी का है और अब हमारे कुछ नेतागण यही स्थिति पर पहुंच गए कि 10 भाड़े के लोग को ले आएंगे और फिर ये जो है मैन्युफैक्चर्ड ऑपोजिशन करेंगे। आज तो पूरे जिलाध्यक्ष का बैठक है, जोनल कोऑर्डिनेटर है। ये प्रदेश कांग्रेस क्या होता है? जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, अब ये सब मैन्युफैक्चर है। आप तो देख लीजिए ना, ये तो हास्यास्पद स्थिति है। मैं सोचा कि यार कुछ दम में तो अच्छा विरोध करेगा यार। ये तो मैं तो अफसोस कर रहा हूँ कि यार एकदम, अब जब विरोध करना है तो मज़ा आता कि अगर बढ़िया विरोध होता। भाड़े का 6-7 ले आए, बेचारे गरीब महिला को जो समझ में नहीं आया कि किस लिए बैठी हुई हैं, और फिर जाकर बाहर भाग गया। अब कार्रवाई होगी। जो जिलाध्यक्ष रांची का 6 लोग को निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, और हजारीबाग में भी जिलाध्यक्ष ने कर दिया, तो कार्रवाई होगी। रांची नगर निगम के तालाबों में मछली व्यापारियों के लिए ठेकेदारों को देकर निजीकरण करने के कारण निषाद केवट समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है और नगर निगम पर आरोप लगाया है कि नगर निगम निषाद केवट समाज को मजदूरी पर रखना चाहती है और खुद मुनाफा कमाना चाहती है। इस समाज ने सरकार से अपील की है कि जल्द उनकी यह मांग सुनी जाए, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। झारखंड सरकार से हम लोग मांगते मांगते थक गए। अंत में हम लोग को रोड में उतरना पड़ा और हम लोग को नगर निगम क्षेत्र में जो पड़ने वाले तालाब है, वो निषाद केवट जो उससे अपना जीविका चला रहा था और जीविका वो है सो ठेकेदार को देना चाहता है और केवट निषाद मल्ला को मजदूरी के रूप में वो रखना चाहता है। ऐसी व्यवस्था सरकार की है। मैं उसका विरोध करता हूँ और अविलंब सरकार से आग्रह करता हूँ कि अविलंब मछुआरों को मांगों को समझे, और नहीं तो इससे बड़ा ये तो झांकी है। सितंबर बाकी है और चुनाव बाकी है। सरकार द्वारा रिम्स को जो 6 शव वाहन मुहैया कराए गए थे, किसी निजी कारणों के वजह से रिम्स के मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी भी कई एनजीओ हैं जो शवों को उनके परिजनों तक पहुंचा रहे हैं। रिम्स को उपलब्ध कराए गए शव वाहन का कोई लाभ मृतकों को नहीं मिल पा रहा है। जहाँ पानी का जमाव बरसात में होगा, मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है और तरह तरह की बीमारियाँ होने का चांस बढ़ जाता है। मच्छर बढ़ेंगे तो केवल मलेरिया ही नहीं होता है, और सभी डेंगू हो गया और सब बीमारी भी होने का चांस है। देखना पड़ेगा। बहुत बड़ा बिल्डिंग है यहाँ पर, जहाँ तहाँ अननेसेसरी पानी का बहाव होता है, जहाँ पर कहीं कहीं पर पानी जम भी जाता है, तो वो सबको देखना चाहिए। जहाँ पर जमाव है उसको ठीक करना चाहिए और प्रबंधन से मैं यही चाहूँगा कि इसे खासकर बरसात के दिनों में इसे ध्यान रखा जाए। हिंदी साहित्य समाज के विषय पर सेंट्रल लाइब्रेरी रांची हॉल में एक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शिवशंकर त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए। साथ में रांची विश्वविद्यालय के वीसी रमेश पांडे और उप कुलपति कामिनी कुमार भी उपस्थित थे। इस परिचर्चा में स्वामी विवेकानंद, फनीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर आदि के विचारों पर चर्चा की गई।
असल में जो शिक्षा की व्यवस्था है उस व्यवस्था में क्लासरूम से अलग हटकर इस प्रकार के आयोजन में जो सत्प्रेरणा प्राप्त होती है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्व का काम करती है, ऊर्जा का काम करती है। हम लोगों ने भी अपने जीवन में जो विकास अर्जित किया है, समाज और राष्ट्र से जुड़ने की जो प्रेरणा प्राप्त की है, वो इन कार्यक्रमों की पीठिका से ही निर्मित हुई है। इसलिए विद्यार्थियों को अपने सिलेबस से अलग हटकर इस प्रकार के आयोजन से बार बार जोड़ना चाहिए। साहित्य जो है समय समय से ये समय के अनुसार इसमें बदलाव आता गया है, तो छात्रों के लिए बड़ा ही प्रेरक विषय है और इस पर जानकारी आवश्यक है कि जैसे जैसे इतिहास बदलता गया, साहित्य भी बदलता गया और साहित्य समाज का आईना है, दर्पण है। तो हमारा साहित्य जितना अच्छा होगा, हमारा समाज उतना ही प्रबुद्ध होगा। झारखंड के ओरमांझी का आरा केरम गांव अब एक ऐसा उदाहरण बन चुका है कि लोग अब इस गांव को उसके नाम से हमेशा याद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय के लिए उदाहरण बने इस गांव का जिक्र कर झारखंड के गौरव को बढ़ाया है। इस गांव के लोगों ने पत्थरों को काटकर जल संचय के लिए शेड बनाया है ताकि पहाड़ों के झरने से गिरने वाले पानी को रोका जा सके। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस गांव के ग्रामीणों को इस अच्छी पहल के लिए बधाई दी है। जल संचय के लिए उदाहरण बना आरा केरम गांव अन्य कई पहलुओं के लिए भी जाना जा रहा है। इस गांव की हरियाली देखते बनती है। यहाँ पेड़ों की देखभाल पर खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ के लोग पेड़ों की सुरक्षा के लिए रक्षाबंधन पर पेड़ों को राखी बांधते हैं। ग्रामीणों की यह पहल आज के इस परिवेश में पर्यावरण सुरक्षा का एक बेहतर उदाहरण है। आते हैं बड़े गांव से आते हैं एक जुलूस लेकर और इसमें पूजा अर्चना करते हैं, पेड़ों पर राखी बांधते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम भी इस पेड़ को नहीं काटें। हम इतना एरिया में हमारा यहाँ पर इसमें ख़ास तौर पर 70 एकड़ में रक्षाबंधन का एरिया तय किया हुआ है कि इसके अंदर ना कोई काटे ना इसके अंदर से एक लकड़ी उठाना भी मना है, क्योंकि इससे अगर लकड़ी भी गिरता है तो उसमें दीमक लगता है तो उसमें एक जीव का आहार है और मतलब सारे जीव का इसी से पोषण होता है। तो यही सोचकर हम लोग रक्षाबंधन करते हैं और मतलब पेड़ भी नहीं काटना है और जीवों का भी रक्षा हो। आज सावन का दूसरा सोमवार है। मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही सभी मंदिरों में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए लंबी कतार में खड़े हैं। पहाड़ी मंदिर में भी भारी भक्तों की भीड़ है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भक्तों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल प्रबंधन कमेटी द्वारा रखा जा रहा है। पिछली बार से भीड़ बहुत यहाँ पर कम था, इस बार आराम से दर्शन होंगे और अच्छे से हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए, टीका भी लगा लिया। इस बार तो लगा भक्तों के बीच आकर शंकर भगवान जी के दर्शन हुए, इतने पावन पवित्र बहुत अच्छा फील हो रहा, बहुत अच्छा फील हो रहा यहाँ पर भगवान जी का दर्शन करने का। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।